हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं दो, निरर्थक और सार्थक। तो मैं क्या दूँ, देखिए सबसे अच्छा इसका ट्रिक है, सार्थक मतलब सही, निरर्थक मतलब नहीं। सार्थक मतलब सही, निरर्थक मतलब नहीं। ठीक, तो निरर्थक शब्द का मतलब होता है कि अगर किसका कोई अर्थ अगर नहीं निकलता है तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा लड़का, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा अच्छा लड़का, तो तुरंत छवि दिमाग में आपके आ जाएगी, छप जाएगी दिमाग में कि अच्छा लड़का है। जैसे कि विराट कोहली है, विराट कोहली कैसा है, अरे खेलता है, बहुत मारता है, इस कलर का IPL में ड्रेस पहनता है, इस कलर का इंडिया का ड्रेस पहनता है, ऐसे ऐसे उसकी दाढ़ी वगैरह, यानी कि आपको पूरी चीज़ उसकी याद आ जाएगी। अभी यहाँ पे आपने लिख दिया कारल, तो आप कहेंगे भगवान ये क्या है, ये कौन सा शब्द है कारल। तो कोई भी दिमाग में छवि आपके नहीं आएगा, एकदम धुंधला धुंधला लगेगा, मतलब कुछ है ही नहीं तो क्या दिखेगा। तो इसका मतलब हो गया निरर्थक। देखिए लड़का हो गया सार्थक और कारल हो गया निरर्थक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि बोलचाल में हम लोग नहीं करते हैं, अरे चाय वाय दो, मतलब चाय तो सार्थक है लेकिन वाय क्या है, ये वाय निरर्थक हो गया। अरे पानी वानी दो, तो पानी तो ठीक है सार्थक है, लेकिन वानी क्या होता है, उसका अर्थ नहीं निकले। जैसे कि कपड़े वपड़े दो कहते हैं ना, खाना वाना दो जहाँ तहाँ, तो ये सब ठीक है निरर्थक होता है। फिर सार्थक कौन होता है, जिसका शब्द यानी कि आए, जिसका अर्थ निकले, ठीक है, वो होता है। जैसे कि इसके आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने आपको निरर्थक पढ़ाया था, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सार्थक। देखिए निरर्थक मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये सार्थक आप पढ़ेंगे इसके 6 प्रकार, इसी से पूरा हिंदी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सार्थक से सार्थक 6 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहले हम पढ़ेंगे एकार्थी। देखिए एक अर्थी मतलब कि इसका एक ही अर्थ होगा, क्या होगा, एक ही अर्थ। इसका मैं आपको संधि करके दिखाऊं, बहुत मजा आने वाला। संधि विच्छेद, देखिए मैंने अभी बच्चों को अपने पढ़ाया था, क्लास 8 के बच्चों को, मैं क्या बताऊं, ये इतना टफ है ये हिंदी में सबसे ज़्यादा, लेकिन मैंने बच्चों को ऐसे पढ़ाया है, वर्ण विच्छेद पहले ही पढ़ा दिया था ताकि उसको इजी हो। देखिए क्या है, ये देखिए एक, ठीक, प्लस अर्थी है। देखिए अब मैं आपको भी बता दूँ, देखिए क है, क का निकला अ और प्लस ये निकला अ, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ। तो जब ये अ यहाँ आ गया तो इसका ये भूत की तरह ये गायब हो गया। जब ये गायब हो गया और ये अ जब मिल जाएगा तो आ बन गया, तो ये आ यहाँ पे आ गया और लिख दिए थी, तो क्या हो गया, एकार्थी। देखिए बहुत ईजी मैंने कर दिया संधि को। आप चाहे तो मेरे बुक में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले संधि, बहुत ईजी, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे बहुत टफ लगता था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब सबसे इजी लगता है। ठीक है, एकार्थी मतलब जो एक अर्थों वाला ही होता है, जैसे कि देश, संसार, पर्वत, नदी, भाषा, अपराध, न्याय, ये सब एक शब्द। अब होता था अनेकार्थी, यानी कि धन, प्रयोजन, यानी कि अर्थ। देखिए अनेकार्थी यानी कि और भी अर्थ। ठीक, देखिए अर्थ, धन, प्रयोजन, करण, योग हो गया ध्यान, तरकीब, मेल, पट, वस्त्र, पर्दा, कपाट, यानी कि इसके ये पट है ना, तो इसके कई सारे अर्थ। देखिए वस्त्र भी है, पर्दा भी है, कपाट भी है। नौ का नया हो गया, नौ हो गया, यानी कि कई सारे इसके अर्थ आ जा रहे हैं। अब पर्यायवाची देखिए उसी के जैसा दिखने वाला, जैसे पर्यायवाची देखिए दिन, तो दिन तो दिवस हो गया, वासर हो गया, वार हो गया, आँख का नयन हो गया, नेत्र हो गया, अक्षी हो गया, चक्षु हो गया। विलोम मतलब आपको पता है उसका उल्टा होता है, नूतन मतलब पुरातन। ठीक, सम तो विषम, साक्षर साक्षर तो निरक्षर, सरल तो कठिन। अब आता है आपका श्रुति संभिन्नार्थक। देखिए जो श्रुति संभिन्नार्थक है ना, देखिए श्रुति मतलब श्रुति जो सुनते हैं, सम यानी कि एक जैसा, भिन्नार्थक यानी कि भिन्न भिन्न, अर्थ मतलब एक अर्थ, यानी कि भिन्न भिन्न अर्थ इसके आपको है, लेकिन सुनाई कैसा देगा, सम मतलब एक ही जैसा श्रुति। ठीक, यानी कि श्रुति संभिन्नार्थक। देखिए यहाँ पे अंश है, तो इस अंश का मतलब होगा कंधा, लेकिन इस अंश का होगा भाग। जब इसको अंश बड़ी सा कर देंगे तो भाग हो जाएगा, लेकिन छोटे सा में कंधा। अब मात्र है यहाँ पे भी मात्र है, लेकिन ये मात्र जो है आपका मात्रा पे डिपेंड करता है कि माता। ध्यान दीजिएगा, री हमेशा संस्कृत शब्द में यूज होता है, और ये मात्र हो गया केवल। ठीक, फिर देखिए निधन, मृत्यु हो गया निर्धन,
गरीब हो गया। श्रुतिशम भिन्नार्थक मतलब एकदम ईजी है कि आपको सुनने में एक जैसा लगेगा, छोटी सी मात्रा की वजह से वो उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा अंश और अंश। ठीक, अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द रहेंगे लेकिन उसका एक ही शब्द रहेगा, जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक, देखिए अनादि क्या है ये?